गई है इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। आप तक हम लगातार पहुंचवा रहे हैं। अतीक और अशरफ के हमलावरों को खतरा बताया जा रहा है। तो खबर ये प्रयागराज से है, जहां अतीक और अशरफ के हमलावरों को खतरा बताया जा रहा है, जिसके बाद तीनों हमलावरों को नैनी जेल से प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया है। तो नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। ये खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक और अशरफ के हमलावरों को जान का खतरा बताते हुए प्रयागराज से प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो हमलावरों को जान का खतरा बताया गया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और जो तीनों हमलावर थे उनको नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में दाखिल भी किया गया है। तो प्रयागराज से ये खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि अतीक और अशरफ के हमलावरों को एक बार फिर से शिफ्ट किया गया है। तो अतीक और अशरफ के हमलावरों को जान का खतरा बताया गया है, जिसके बाद तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किए गए तीनों हत्यारोपी। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में दाखिल भी किया गया है। तो जान का खतरा बताते हुए ये पूरा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद अतीक और अशरफ के हत्यारोपियों को जो है वो प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया और प्रतापगढ़ जेल के अंदर तीनों आरोपी जो है वो दाखिल हो गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि प्रयागराज के नैनी जेल में अतीक का एक बेटा अभी भी बंद है, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि तीनों हमलावरों को जान का खतरा है, उन पर हमला हो सकता है और फिर ये एक्शन लिया गया कि तीनों हत्यारोपियों को प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अतीक और अशरफ के तीनों हमलावरों को अब नैनी जेल से निकालकर प्रयागराज की जेल में दाखिल किया गया है, क्या कुछ वजह बताई गई है? जी बिल्कुल मुस्कान, बीते परसों देर रात को जब अतीक और अशरफ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो उस घटना में 3 आरोपी जिन्होंने घटना को अंजाम देने के बाद सरेंडर कर दिया और उनको जो है सरेंडर करने के बाद पुलिस द्वारा नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया है। अब इन तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार प्रतापगढ़ ले जाया गया है। बताया गया है कि सुरक्षा की वजह से अब जो है ये कागजी कार्रवाई हो रही थी, उसकी वजह से हालांकि समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, लेकिन सुरक्षा के कारणों से इन तीनों आरोपियों को जिला कारागार प्रतापगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। जी मुस्कान। ठीक है पवन, तो अब इन तीनों ही हत्यारोपियों को प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है, तो तीनों को एक ही बैरक में रखा जाएगा या फिर तीनों को अलग अलग बैरक अलॉट कर दिए गए हैं? क्योंकि मुस्कान ये बहुचर्चित हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है और इस पूरे मामले पर अभी तक किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि एक प्रेस विज्ञप्ति सामने आई है जिसमें ये बातें दर्शाई गई थी कि इन तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतापगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि इन तीनों आरोपियों को किस तरीके से रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, ये जो तीनों आरोपी हैं अलग अलग स्थानों के हैं और ये तीनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि तीनों आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा, हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा। लेकिन अगर इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इस पर यह कहना अभी तक मुनासिब नहीं है कि इन तीनों आरोपियों को किस तरीके से किस बैरक में रखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चंदौली में नगरीय निकाय चुनाव के भाजपा उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ प्रताप प्रयागराज घटना पर महेंद्र नाथ पांडे ने एक बड़ा बयान भी दिया है। घटना को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल को निराधार भी केंद्रीय मंत्री ने बताया है। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठाई उच्च स्तरीय जांच। 2 महीने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट में तमाम कई सवालों के जवाब भी होंगे, क्योंकि लगातार इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, जिसमें दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बुलंदशहर में पुलिस ने पकड़ी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। तो पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का बुलंदशहर में भांडाफोड़ किया है। शस्त्र फैक्ट्री से शस्त्रों के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। तो शस्त्र फैक्ट्री के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर 9 तमंचे समेत खोखा और कारतूस भी बरामद किया गया। गिरफ्तार ललित और अमरपाल पर दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। काशीराम आवासीय कॉलोनी के फ्लैट में चल रही थी शस्त्र बनाने की ये फैक्ट्री, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 2
आरोपियों को शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। इससे शस्त्रों के 2 सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ललित और अमरपाल पर दर्ज है पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे। वही अब पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है।